हर हर महादेव दोस्तों, सनातन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम द नागा स्टोरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्याय 21 का श्रवण करेंगे। अध्याय 21 सम्मान योग्य है जटाधारी। रूमी, तुम रिसर्च पेपर को अयोध्या में बने श्री राम मंदिर का उल्लेख करते हुए समाप्त कर सकती हो। नागा साधुओं की उस मंदिर को बनाने की लड़ाई में बड़ी भूमिका रही है। इसका केस एक नागा साधु ने ही लड़ा था, प्रोफेसर वाचस्पति ने फोन पर कहा। पर सर, इसका उल्लेख करना ठीक रहेगा? कोई आपत्ति ना उठाए। रूमी असमंजस में थी। अब आपत्ति किस बात की? श्री राम मंदिर बन चुका और रामलला उसमें विराज चुके हैं। नागा साधुओं ने अयोध्या को बचाने के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। जी। रूमी काफी देर तक इस बारे में सोचती रही। फिर इंटरनेट का सहारा लेना पड़ा उसे। वह यह देखकर अचंभित रह गई कि किस तरह से अयोध्या के नागा साधुओं ने राम जन्मभूमि को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। देवी डीन पांडे और स्वामी महेशानंद जैसे कई नागा सैनिकों और संत बलरामाचार्य और बाबा वैष्णवदास जैसे नागा साधु नेताओं ने राम मंदिर की रक्षा के लिए 76 झड़पों में लड़ाई लड़ी और मारे गए। संत बालानंद और मदंस ने अयोध्या को बचाने के लिए दशकों तक मुगल, तुर्क और अफगान सेनाओं से लड़ाई लड़ी। उसके बाद भगवान राम के मंदिर के लिए दशकों तक कानूनी लड़ाई चली। सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक केस चला। उच्चतम न्यायालयों में सैकड़ों गवाह पेश हुए। तमाम दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर रखे गए और आखिरकार हिंदू पक्ष के हक में फैसला आया। उसने उस वकील के बारे में जानने के लिए फिर सर्च किया तो पता चला हिंदू पक्ष की तरफ से श्री राम जन्मभूमि का केस लड़ने वाले मशहूर वकील करुणेश शुक्ला, जो कि एक नागा साधु हैं, ने बाकायदा कानून की पढ़ाई की। फिर रामलला का मुकदमा लड़ा। अब वह मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के मुख्य याचिका करता है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती के रहने वाले करुणेश शुक्ला की शुरुआती पढ़ाई लिखाई सरस्वती शिशु मंदिर में हुई है। वह बताते हैं कि मेरे परिवार में शुरू से ही बहुत धार्मिक आध्यात्मिक माहौल था। मेरी दादी जब कल्पवास के लिए जाती थी तो मैं उनके साथ जरूर जाता था। दादी अक्सर अयोध्या और बनारस भी जाया करती थी। जब अयोध्या से लौटती तो हमेशा दुखी होकर कहती कि भगवान को टेंट में देख बहुत कष्ट होता है। उनके लिए एक मंदिर तक नहीं है। 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहा था, तब मेरी दादी और माँ ने मुझे राम काज के लिए हनुमानगढ़ी भेज दिया। वे चाहती थी कि मैं अयोध्या में रहकर भगवान की सेवा करूं। 8वीं की पढ़ाई के बाद परिवार के आदेश पर मैं अयोध्या के हनुमानगढ़ी चला आया और शिक्षा दीक्षा ली। यहीं रामचरितमानस और तमाम वेद पुराणों का अध्ययन किया और फिर नागा साधु बन गया। हालांकि साधु बनने के बाद भी मेरा अध्ययन जारी रहा। हनुमानगढ़ी आने के बाद मैंने श्री राम जन्मभूमि के मर्म और इस लड़ाई को और गहराई से जाना। मेरे गुरु और परिवार वाले चाहते थे कि कोई अपना रामलला का केस लड़े और कोर्ट में पैरवी करे। इसके लिए उन्होंने मुझे चुना। मैंने साल 2011 में कानपुर से लॉ की पढ़ाई की। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि विवाद में श्री महंत धर्मदास निर्वाणी अखाड़ा की तरफ से रेस्पोंडेंट नंबर 14 बनकर कोर्ट में पेश हुआ। मैं जब भी भगवान राम को टेंट में देखता था तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। अब सदियों की लड़ाई के बाद भगवान अपने मंदिर में विराज रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी कानून की पढ़ाई सार्थक हो गई हो। मैं भले ही काले कोट में दिखता हूँ, लेकिन अब भी नागा साधु ही हूँ और इस नियम परंपरा का पालन करता हूँ। यह पढ़कर रूमी हैरान रह गई। एक नागा साधु ने केस लड़ा राम जन्मभूमि के लिए। शाम को जब माँ पापा के साथ वह चाय पी रही थी तो उसने कहा। यह सुनकर वह भी अचंभित हुए। तुम उन्हें फ़ोन कर सकती हो और जानकारी मिल जाएगी उनके बारे में, पापा ने सुझाया। गुड आइडिया पापा, नंबर तो नेट पर मिल जाएगा। रूमी अपने कमरे की ओर दौड़ी। नंबर तो मिल गया, लेकिन करुणेश शुक्ला से संपर्क होने में समय लगा। पहले रूमी से ही कई सवाल पूछे गए और आखिर में संतुष्ट होने के बाद करुणेश शुक्ला फ़ोन पर आए। सॉरी, आपको कई लोगों को उत्तर देना पड़ा। असल में हम नागा साधुओं को काफ़ी नियमों का पालन करना पड़ता है। पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? काले कोट में नागा साधु कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। भगवान की कृपा है। कई लोग पूछते हैं कि आप नागा साधु से वकील कैसे? मेरा जवाब हमेशा यही रहता है कि भगवान जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही हूँ। आप नागा साधु क्यों बने? मेरा पूर्व परिवार बस्ती का रहने वाला है। ब्राह्मण परिवार होने
होने की वजह से हमारे घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है। मैं भी बचपन से पूजा पाठ में शामिल होता था। मेरी माँ चाहती थी कि घर का कोई सदस्य अयोध्या जाकर भगवान राम की सेवा में लग जाए। इसके लिए उन्होंने मुझे चुना। माँ के आदेश का पालन करते हुए मैं अयोध्या चला गया। वह हनुमानगढ़ी में ही रहता, पूजा पाठ करता और फिर दीक्षा ली। महंत हरिशंकर दास पहलवान के आश्रम में रहकर पहलवानी, रामचरितमानस और वेदांत का गहन अध्ययन किया। इसके साथ ही नागा साधु बन गया। नागा साधु होकर वकालत की पढ़ाई की। क्यों? क्या किसी ने रोका नहीं? घर वाले चाहते थे कि मैं राम की सेवा करूं, तो ऐसे ही सेवा करने का मौका मिल गया। रोका किसी ने नहीं, क्योंकि मैं धर्म रक्षा के पथ पर था और नागा साधु का कर्तव्य ही है धर्म की रक्षा करना। रोमी ने फ़ोन रख दिया था, क्योंकि करुणेश शुक्ला ने कहा था कि अभी उन्हें ध्यान में बैठना है। रोमी ने निष्कर्ष में लिखा, केवल कुछ भाग्यशाली लोग ही नागा साधु बनते हैं। सबसे मजबूत प्रतिबद्धता एक नागा बनाती है। नागा स्थिति हासिल करने की प्रक्रिया बहुत कठिन है और अभ्यास इतना कठिन है कि इसकी तुलना दुनिया भर की किसी भी सेना की सबसे कठिन तैयारियों से नहीं की जा सकती। दुनिया भर में सेना का प्रशिक्षण नागा साधुओं के प्रशिक्षण और योग क्रिया से प्रेरित है, लेकिन फिर भी उसकी तुलना उन असहनीय कष्टदायक परिस्थितियों से नहीं की जा सकती जिनसे एक नागा साधु को गुजरना पड़ता है। नागा साधु अपने आत्म संयम को परखने के लिए गहरे दर्द और थका देने वाली प्रक्रिया से गुजरते हैं। वे अपनी सीमाओं को चरम तक परखते हुए अपनी तपस्या को बढ़ाते हैं। नागा साधु दुनिया के जीवंत महामानव हैं। भारत के हिंदू प्राचीन नागा साधुओं और श्री आदि शंकराचार्य के बहुत आभारी हैं। हमें नागा साधुओं का सम्मान करना चाहिए। कीरत की डायरी उज्जैन में महामंडलेश्वर गिरिनाथ जी को लौटानी है। रूमी ने अपना रिसर्च पेपर प्रोफेसर वाचस्पति को सबमिट करने के बाद कहा, बताओ कब चलना है उज्जैन? जबकि टिकट मिल जाए। लौट आए थे वे दोनों वापस कीरत की अमानत लौटाकर। उन्होंने न सिर्फ बहुत कुछ जाना था नागा साधुओं के बारे में, वरन जीवन को भी और बेहतर ढंग से समझ पाए थे। बिना सोचे समझे हमारा समाज जो किसी के बारे में भी एक धारणा बना लेता है, उसे दूर करना आसान नहीं होता। लेकिन रूमी को विश्वास था कि उसका पेपर अवश्य ही नागा साधुओं के बारे में राय बदल देगा और समाज उनका सम्मान करने। इसी के साथ दोस्तों यह बुक समाप्त होती है। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।